फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क। इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जो बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो डायग्राम होता है। जो लोग डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं वो लोग एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करते और भूलते भी नहीं है। तो पहले हम लोग क्या है कि डायग्राम को समझेंगे, जो फिगर है उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। तो क्या है ये देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। किसका है? ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। और ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है, तो दिमाग तो अंदर होता है, लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है? खोपड़ी, जो कड़ा कड़ा होता है। लेकिन जो अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, लेकिन जो ये बाहर हमारा जो खोपड़ी होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो ये जो बाहर जो खोपड़ी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्कल बोलते हैं, यानी कि ये जो बाहर का खोपड़ी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। अब बाहर का जो खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो उसके ऊपर से एक झिल्ली होती है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर जो है वो स्कल है, यानी कि ये खोपड़ी। और इसके बीच में जो एक झिल्ली होता है उसको हम लोग मेनिंजॉइन बोलते हैं। और वही झिल्ली जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई हमारे ब्रेन में चोट लगता है या फिर अगर कोई हमारे खोपड़ी में अगर कोई मारता है तो वो जो डायरेक्ट हमारे जो ब्रेन अंदर होता है उसमें चोट ना लग के वो जो झिल्ली होती है उसमें चोट लगता है, और वो झिल्ली क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब क्या है कि ये तो बाहर का हो गया। अब अंदर क्या है? ब्रेन है। अब ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देख सकते हैं यहाँ पे सेरिब्रम लिखा हुआ है, यानी ये किसका भाग है? तो फोर ब्रेन का भाग है। जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का होता है। और फोर ब्रेन में भी जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो सेरिब्रम का होता है। फोर ब्रेन का मतलब कि आगे का भाग, जो ब्रेन में जो आगे का भाग होता है उसे हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। और फोर ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है, और वो 3 भाग है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का वो सबसे ज्यादा पार्ट को कवर किए हुए होता है, ठीक है, ब्रेन का। तो ये जो है वो सेरिब्रम है। और ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरा जो दिमाग है, जो आप लोग कभी अगर ब्रेन का फोटो देखे होंगे या इमेज देखे होंगे तो ऐसा सब कुछ बना हुआ होता है, और वो क्या होता है? वो सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम का क्या काम होता है? जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो जल्दी हम लोग भूले नहीं। उसमें किसका रोल होता है? तो वो सेरिब्रम का रोल होता है। तो सेरिब्रम क्या करता है? हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। हमारी इंटेलिजेंसी को कौन बढ़ाता है? सेरिब्रम। कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, ठीक है, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो वो पढ़ने में तेज है तो उसका क्या तेज है? उसका सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है वो एडवांस है, वो तेज है, तभी वो बच्चा पढ़ने में तेज है। और ये जो है वो फोर ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग को कवर किए हुए होता है, इसे हम लोग लार्जेस्ट पार्ट कहते हैं। और ये सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का 2/3 भाग को कवर किए हुए होता है, यानी कि 66% जो ब्रेन का भाग है वो सेरिब्रम ही होता है। ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो भाग को कवर किए हुए है वो सेरिब्रम ने कवर किया हुआ है। और इसका काम क्या है? इंटेलिजेंसी को बढ़ाना। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो याद कैसे रहता है? सेरिब्रम की वजह से याद रहता है। सेरिब्रम जिसका जितना अच्छा होगा उसकी इंटेलिजेंसी पावर उतनी ही अच्छी होगी, और वो जो अगर कभी कुछ पढ़ेगा तो याद नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो अगर सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, अदर से अदर एक्टिविटीज़ करें, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेरिब्रम होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा।
तो ये सेरिब्रम हो गया। अब क्या होता है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि सेकंड क्या होता है, थैलेमस। सेकंड क्या होता है फोर ब्रेन में, थैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम होता है कि जो थैलेमस है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि ब्रेन के बाहर के भाग को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस का क्या काम होता है कि मान के चलिए हम लोग कहीं बाहर से चोट लग गया या फिर किसी ने हमको मारा तो चोट हम लोगों को लगा, तो ये सारी चीजें कौन बताता है, ब्रेन का थैलेमस बताता है कि जो है हमें कहीं इंजरी हो गया है, कहीं चोट लग गया है, या फिर किसी ने हमको मारा, या फिर कोई और बाहर से अगर हमें टच किया, तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है, थैलेमस। यानी कि जो बाहर की चीजें कौन बताता है, तो बाहर की चीजें जो है वो थैलेमस बताता है। अब सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया। अब एक चीज जो है वो ये भाग आप लोग देखिए, ये भाग जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो ग्लैंड में आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो ग्लैंड में आता है। ये छोटा सा जो भाग है वो हाइपोथैलेमस है, बट जो हाइपोथैलेमस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और इसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ब्रेन पर है बहुत ही बड़ा रोल होता है हाइपोथैलेमस का, इसलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी बोलते हैं। यानी कि इसे हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड में आता है इसलिए इसे हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ग्लैंड में आता है इसलिए इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और वो हार्मोन कौन होता है, तो वो हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। वो किस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसका क्या रोल है हमारे ब्रेन पे, ठीक है। तो इसका क्या रोल है, हमें ये जो है वो इंटरनल चीजों को बताता है। किस चीजों को बताता है, इंटरनल चीजों को बताता है, ठीक है। ये इंटरनल चीजों को बताता है, यानी कि जो अंदर हमारे बॉडी में जो भी चीजें होती है उसको कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताता है। और क्या बताता है, मान के चलिए कि हमें प्यास लगा है तो प्यास हमें अंदर से लगा ना कि बाहर से लगा है। हमें भूख लगा है तो भूख तो पेट के अंदर लग रहा है, बाहर तो लग नहीं रहा है। तो ये कौन बताता है, ये हाइपोथैलेमस बताता है। फिर जो है फीलिंग्स, यानी कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं या फिर अगर किसी से हम अटैच्ड है, किसी के ऊपर हमारा अट्रैक्शन है, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताता है। यानी कि जो अंदर की चीज़ें हैं उसको हाइपोथैलेमस बताता है और जो बाहर की चीज़ें हैं उसको जो है वो थैलेमस बताता है। हो गया, फोर ब्रेन के तीनों पार्ट को हम लोगों ने देख लिया कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम जो है वो इंटेलिजेंसी को बताता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। और ये जो थैलेमस है वो बाहर की चीज़ों को बताता है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो अंदर की चीज़ों को बताता है। तो फोर ब्रेन हो गया। अब जो है वो हम लोग मिड ब्रेन को देखेंगे। ये मिड ब्रेन को देखेंगे, ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये है मिड ब्रेन का भाग। यानी कि जो मिड ब्रेन है वो बहुत छोटा सा होता है, इसलिए देख सकते हैं ये जो छोटा सा जो है वो मिड ब्रेन है, यानी कि जिसे हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। तो मिड ब्रेन का क्या रोल होता है, तो मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल ऑफ सेंसरी ऑर्गन, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। मैंने सेंसरी ऑर्गन आप लोगों को पढ़ाया है कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में। ईयर, आई, टंग, नोज एंड स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और इसका कंट्रोल कौन करता है, तो इसका कंट्रोल जो है वो मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन में भी मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है, मेनली इसका रोल क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग जो सुनते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो हम लोग सुनते हैं, हियरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये कोई भी चीज जो हम लोग सुनते हैं तो वो कौन बताता है, वो मिड ब्रेन बताता है कि कोई भी चीज हम लोग सुन रहे हैं।
कोई भी विजुअल पावर को ये स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो किसके थ्रू देख रहे हैं, मिड ब्रेन के थ्रू देख रहे हैं। यानी कि जो मिड ब्रेन का मेनली जो काम है वो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करना। और सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से वो मैंने आप लोगों को बताया, मिड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया। अब एक जो पार्ट है वो कौन सा है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन है, ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का जो पार्ट है, देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये है हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, हाइंड ब्रेन को ये जो पार्ट है वो पोन्स है, ठीक है, और यहाँ जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ऑब्लोंगाटा है। फिर है सेरिबेलम, इधर जो है वो सेरिबेलम है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये, यानी कि जो खोपड़ी होता है वो जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। और वो जो नस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट है, कौन कौन से, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। तो इन तीनों को अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनको देखेंगे कि हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें होती है, कितने भाग में इसे बांटा गया है। तो जो हाइंड ब्रेन है उसे भी 3 भागों में बांटा गया। और वो कौन कौन सा है, ये देखिए, ये जो हाइंड ब्रेन है उसको कौन कौन से, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम, यानी इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। तो ये पॉन्स क्या करता है कि जो पॉन्स होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग रेट होता है हमारा, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो उसको जो है वो पॉन्स कंट्रोल करता है। देख सकते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। सेकंड क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो भी चीजें हमारे बॉडी में होती है वो क्या है, बायोलॉजिकली होती है। और उस रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो उस रिएक्शन को जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। कैसे करता है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया कि कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो जो फर्स्ट होता है वो वाइटल रिएक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, वाइटल रिएक्शन होता है। और सेकंड जो है वो एक्सेसरी रिएक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, वाइटल रिएक्शन होता है, और सेकंड जो है वो एक्सेसरी रिएक्शन होता है। वाइटल रिएक्शन में क्या होता है कि जो चीजें बायोलॉजिकली होती है, यानी कि जो नेचर ने हमें पहले से दे रखा है, ठीक है, जो नेचर ने हमें पहले से दे रखा है, यानी कि उसके लिए हमें कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमारे बॉडी में डे टू डे होती है उसे हम लोग जो है वो वाइटल रिएक्शन में रखते हैं। यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तो अपने आप होता है, उसके लिए तो हम लोग कुछ करते नहीं हैं। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट बीट, रेस्पायरेशन, यानी जो डाइजेशन होता है उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं करते, वो बायोलॉजिकली है। एक्सक्रीशन भी जो है वो बायोलॉजिकली है, वाइटल रिएक्शन है। हार्ट बीट जो हमारा होता है उसके लिए हम लोग तो कुछ नहीं करते, वो नेचर ने हमें दे रखा है। फिर रेस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो वाइटल रिएक्शन में आती है। अब सेकंड क्या है, एक्सेसरी रिएक्शन। एक्सेसरी रिएक्शन का मतलब है कि जो अचानक हमारे बॉडी में होता है, और होता है लेकिन उसके वजह से हमारे जो है वो मृत्यु नहीं होती, यानी हम लोग डाई नहीं करते हैं। और वो कौन सी चीज़ें होती है, वो नेचर ने हमें नहीं दिया होता है, लेकिन क्या है कि वो सडनली हमारे बॉडी में ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके वजह से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो हिकअप्स है, स्नीजिंग है, कफ है, बर्प है, यानी कि जो हम लोग छींकते हैं तो छींक भी हमें अचानक आता है और इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम होती नहीं है। खाना खाने के बाद जो हम लोग डकार लेते हैं वो भी जो है वो एक एक्सेसरी रिएक्शन है, ठीक है। जो कफ हो जाता है यानी कि जो खांसी हो जाती है वो भी एक एक्सेसरी रिएक्शन है। तो ये सारा क्या है, एक्सेसरी रिएक्शन है, ठीक है। वाइटल रिएक्शन देख लिए, एक्सेसरी रिएक्शन देख लिए। अब थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है वो लिटिल ब्रेन है, देख सकते हैं। सेरिबेलम जो है वो लिटिल ब्रेन है, बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे ट्रेस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है।
ट्रेस ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे सेरिबेलम होता है, और कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान को सेरिबेलम में अगर डायरेक्ट मारा जाए यानी इस पोर्शन में, तो उसकी डायरेक्ट डेथ हो जाती है। इसलिए जो है इसे ट्रेस ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, छोटा होता है, लिटिल ब्रेन होता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं सेरिबेलम के, कोई ना कोई तो ये फंक्शन करेगा। तो क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस करेगा, बॉडी को बैलेंस करेगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई इंसान जो है मेरे इस साइड खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा है तो क्या हम अचानक से पूरा घूम जाएंगे? नहीं, अगर थोड़ा भी हम ऐसे अपना हेड को मूव करते हैं तो भी हम उसे देख लेंगे। तो ये हो गया बॉडी की बैलेंसिंग करना, और ये कौन करता है, तो ये सेरिबेलम करता है, ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल ऑफ स्पीकिंग पावर, यानी कि जो भी चीजें हम लोग बोलते हैं तो उसका कंट्रोल किसके पास होता है, उसका कंट्रोल जो है वो सेरिबेलम के पास होता है। अब क्या है, मसल मूवमेंट, यानी कि अगर हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करते हैं या फिर अगर बॉडी को ऐसे या इधर ऐसे करते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, तो वो क्या है, एक मसल का मूवमेंट है, और उसका भी कंट्रोल किसके पास होता है, तो सेरिबेलम के पास होता है। और जो सेरिबेलम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसे ट्रेस ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर सेरिबेलम में कोई डायरेक्ट मार दे तो उस इंसान की डायरेक्ट डेथ हो सकती है, इसे ट्रेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है, अब हम लोगों ने हाइंड ब्रेन भी देख लिया, फोर ब्रेन भी देख लिया, मिड ब्रेन भी देख लिया। अब जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो है वो 4 लोब्स पाए जाते हैं, 4 लोब्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर इधर से देखा जाए तो 4 लोब्स पाए जाते हैं, और वो जो लोब्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उसका क्या रोल होता है हमारे ब्रेन पे, ये भी एक हम लोग देख लेते हैं। वो लोब के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। तो मैंने बताया कि कौन कौन से लोब्स होते हैं। एक होता है ये जो देखिए, ये मान के चलिए कि अगर ब्रेन है तो ब्रेन में जो है वो लोब्स होते हैं। तो कौन कौन से लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ये छोटा सा फ्रंटल लोब, फिर उसके नीचे ऑसिपिटल लोब होता है, फिर फ्रंटल लोब के इस साइड पैराइटल लोब होता है, और पैराइटल लोब के नीचे टेम्पोरल लोब होता है, और जो थोड़ा बड़ा होता है वो हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे लोब्स क्या क्या काम करते हैं। तो जो फ्रंटल लोब होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन पावर और इंटेलिजेंस में काम आता है। फ्रंटल लोब जो होता है उसका क्या काम होता है, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रंटल लोब हमें बताता है। और जो इंटेलिजेंस पावर होता है उसको कौन इम्प्रूव करता है, तो फ्रंटल लोब इम्प्रूव करता है, और ये जो है वो कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। अब क्या है, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब क्या करता है, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, रीजनिंग, यानी जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो सबसे बड़ा रोल पैराइटल लोब का होता है। अगर किसी का अच्छा है या खराब है तो वो अच्छा या खराब पैराइटल लोब की वजह से होता है। फ्रंटल लोब हम लोगों ने देखा। पैराइटल लोब क्या करता है कि मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और रीजनिंग में काम आता है, यानी कि जिसका मैथ्स है, जो रीजनिंग करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उनका जो अच्छा होता है वो किसकी वजह से अच्छा होता है, तो उनका पैराइटल लोब अच्छा होता है, ठीक है। अब क्या है, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब क्या करता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने का काम करता है। जो डिस्टेंस और डायरेक्शन पता चलता है हमें किसकी वजह से पता चलता है, तो ऑसिपिटल लोब की वजह से पता चलता है। अब फोर्थ क्या है, टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब क्या करता है कि ड्रीम फॉर्मेशन, यानी कि जो हम लोग सपना देखते हैं तो वो किसकी वजह से देखते हैं, तो वो टेम्पोरल लोब की वजह से देखते हैं। टच एंड पेन, यानी कि किसी ने हमें टच किया या फिर कोई पेन हो रहा है हमें, तो वो किससे पता चलता है, वो टेम्पोरल लोब की वजह से पता चलता है। अब जो लास्ट है हिप्पोकैम्पस, ये देख सकते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हिप्पोकैम्पस का है, और ये क्या होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ द ब्रेन, यानी कि इसे स्टोरेज हाउस कहा जाता है ब्रेन का। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ब्रेन के बारे में, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरा डायग्राम हम लोगों ने देखा कि ब्रेन का जो बाहरी पार्ट है उसे हम लोग स्कल बोलते हैं, जो खोपड़ी होता है उसे हम लोग स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उसे हम लोग मेनिंजॉइन कहते हैं। फिर जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा भाग कवर किए हुए होता है वो होता है
सेरिब्रम, और सेरिब्रम किस में आता है तो फोर ब्रेन में आता है। जो ब्रेन का जो 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो फोर ब्रेन में जो है वो सेरिब्रम होता है जो कि ब्रेन के सबसे ज्यादा पार्ट को कवर किए हुए होता है। उसके बाद जो होता है वो थैलेमस होता है जो एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है। हाइपोथैलेमस होता है जो कि इंटरनल चीज़ों को बताता है। मिड ब्रेन है जो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फिर क्या होता है, हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स को मैंने बताया, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। पॉन्स क्या करता है तो पॉन्स जो है वो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। फिर हमारा क्या है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर क्या है, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम को क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई मार देगा तो उसकी डायरेक्ट डेथ हो सकती है। तो सेरिबेलम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो मसल के मूवमेंट में, बॉडी बैलेंसिंग में काम आता है। फिर हम लोगों ने लोब्स को देखा कि ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं, तो ब्रेन में 5 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, हिप्पोकैम्पस। लोब्स को हम लोगों ने देख लिया। तो ब्रेन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं और बनाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।